हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम आपका बीटेक का सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर का, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, उसका पहला यूनिट आज हम पढ़ेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं आज से ये सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट। तो ये जो 5 यूनिट है, जिसमें आपको पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है आपका दूसरा जो यूनिट है वो है एंगल मॉड्यूलेशन, फिर है आपका नॉइज पल्स मॉड्यूलेशन, फिर है डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम। ठीक है। टोटल जो 5 यूनिट है वो 70 मार्क्स के हैं टोटल। और एक यूनिट से आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको पिछले सेमेस्टर में आया था। ठीक है, सेम एज इट इज वही स्कीम है यहाँ भी। ओके, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, ये आए हुए ईयर्स में है, देखिए इन सब ईयर में ये आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है और इसी को आपको प्रैक्टिस करना है फर्स्ट यूनिट के लिए। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ये जो टॉपिक क्या क्या हमें कवर करना है, तो टॉपिक हमें पढ़ना है यहाँ पे रिव्यू ऑफ सिग्नल सिस्टम। ठीक है, पहला यूनिट में इंट्रोडक्शन में यही है। फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, डीएसबी, एसएसबी, बीएसबी मॉड्यूलेशन क्या होता है। ठीक है, ये आपको पहला यूनिट में ये टॉपिक पढ़ने हैं आपको। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि सिग्नल क्या होता है। तो सिग्नल से पहले समझेंगे कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन क्या होता है ना। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेबलिंग कनेक्शन और लिंक बिटवीन टू पॉइंट्स फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिकेशन है वो दो पॉइंट के बीच कोई लिंक या कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, है ना। जो भी चीज मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो इन्फॉर्मेशन ही हमारे से आपके तक पहुंच रहा है, वो एक मैसेज है, वो एक इंफॉर्मेशन है ना। तो ये कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन जो है बेसिकली ये इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का ये प्रोसेस है। एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन, जो कि अपने इंफॉर्मेशन के, अपने बातों को, अपने थॉट को आप एक जगह से दूसरे जगह कन्वे करते हैं। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज और इंफॉर्मेशन एट अ डिस्टेंट। काफी दूर बैठा हुआ इंसान जो कोई है, उसको हम अपना मैसेज, अपनी बातों, अपना इंफॉर्मेशन कुछ हम देते हैं, तो वो हमारा होता है कम्युनिकेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करना है ना, कम्युनिकेट करना आप एक जगह से दूसरी जगह बातों को। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे आप कम्युनिकेशन भी कितने टाइप्स के होता है, वायर्ड कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, है ना। तो ये हमारा कम्युनिकेशन होता है। फिर हम पढ़ते हैं कि बेसिक सिग्नल क्या होता है। ठीक? तो सिग्नल क्या होता है, अ फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन इज नोन एज अ सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि सिग्नल में भी फंक्शन ऑफ टाइम, जो सिग्नल है हमारा वो हमारा एक फंक्शन ऑफ टाइम का हो सकता है, टेम्परेचर का, पोजीशन, प्रेशर, डिस्टेंस, इन सब का फंक्शन हो सकता है जो हमारा सिग्नल होता है। ठीक है, तो जो डेली लाइफ में हम देखते हैं कि डेली लाइफ में देखते हैं कि सिग्नल होता क्या है, तो म्यूजिक हो गया, स्पीच हो गया, पिक्चर, ऑडियो सिग्नल, ये हमारा सिग्नल है। जैसे हम कोई ऑडियो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, कोई स्पीच देते हैं, जैसा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। तो ये भी चीज एक क्या हो रहा है, सिग्नल ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है, उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कम्युनिकेशन होना। लेकिन जो चीजें हम यहाँ से आपको डिलीवर कर रहे हैं या सिग्नल दे रहे हैं, जो कि टाइम पे वेरी करता है, टेम्परेचर, डिस्टेंस, पोजिशन, प्रेशर, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि हमारा सिग्नल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात करेंगे, उसमें हमारा वोल्टेज और करंट सोर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। ठीक है, तो ऐसी है रेडियो सिग्नल, टीवी सिग्नल, कंप्यूटर सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल है हमारा। ओके, फिर आता है कि सिग्नल है, तो सिग्नल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सिग्नल हमारे बहुत 5-6 प्रकार के सिग्नल होते हैं, जो कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल, जिसको हम डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल भी कहते हैं। इवन एंड ऑड सिग्नल होते हैं। ठीक है, एनर्जी एंड पावर सिग्नल होते हैं। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करते हैं। तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली आगे को प्रोपगेट होगा, वो हमारा कंटिन्यूअस सिग्नल होगा। ठीक ना, अ सिग्नल इज सेड टू बी कंटिन्यूअस व्हेन इट इज द डिफाइंड फॉर ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना। ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए जो डिफाइंड होगा जो सिग्नल, है ना, यहाँ भी डिफाइंड हो रहा है, यहाँ भी सभी टाइम के लिए वो डिफाइंड हो रहा है। ओके, इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस सिग्नल, यानी कि ये सिग्नल कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है अ सिग्नल एक्स टी इज कंटिन्यूअस सिग्नल इफ इट इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। बिल्कुल, इट मीन्स अ कंटिन्यूअस सिग्नल इज डिफाइंड कंटिन्यूअसली इन द टाइम डोमेन। बिल्कुल, कंटिन्यूअसली सिग्नल डिफाइंड हो रहा है टाइम डोमेन में। ठीक है, अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इज द रिप्रेजेंटेड बाय एक्स ऑफ टी। बिल्कुल, एक्स ऑफ टी को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए।
फिर बात करेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है। डिस्क्रीट का ये फिगर है और कंटिन्यूस का ये वाला फिगर था। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट का मतलब ही होता है कि वो डिस्क्रीट करना है, यानी कि बीच बीच में वो ब्रेक करके सिग्नल की वैल्यू देना, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट द अ सिग्नल इज सेड टू बी अ डिस्क्रीट व्हेन इट इज डिफाइंड एट एनी डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना। किसी डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए अगर वो डिफाइंड हो रहा है, यानी कि T1 की वैल्यू यहाँ है और T2 की वैल्यू यहाँ है, T3 की वैल्यू यहाँ है, तो T1 पे कुछ सिग्नल दे रहा है, फिर यहाँ पे दे रहा है T2 पे, लेकिन T1 से T2 के बीच में जो कुछ ना कुछ टाइम, तो वहां भी कुछ ना कुछ सेकंड हुआ होगा, है ना, नैनो सेकंड, मिली सेकंड, कुछ ना कुछ सेकंड तो हुआ होगा वहां भी, लेकिन उस पे कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है। तो इसीलिए जो ये कंटिन्यूअस सिग्नल है, ये आपने देखा होगा, ये इस वेव के फॉर्म में, यानी कि कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो डिस्क्रीट सिग्नल है, ये पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट है ना, सभी पॉइंट के लिए अलग अलग है, लेकिन ये बीच में, जैसे 0 से 1 के बीच में जो सिग्नल होगा वो कहाँ वैरी कर रहा है, वो कहीं नहीं है ना, यानी कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 हो रही है, वहां पे कोई सिग्नल नहीं है। फिर 1 से 2 के बीच में जो सिग्नल है वो कहाँ गया, यानी कि वो डिस्क्रीट होके जा रहा है। तो ये डिस्क्रीट टाइम के लिए हो रहा है ये सिग्नल, तो इसको हम कहेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स ऑफ एन से, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स ऑफ एन, ओके, यहाँ पे है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए, ठीक है। फिर आगे आके जैसे पढ़ेंगे डिटेल्स में, तो अभी आपका बेसिक है तो बेसिक आप इतना ही समझें तब तक। फिर आता है हमारा डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल और नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल को हम कहते हैं यहाँ पे रैंडम सिग्नल, ओके। जो मतलब डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, तो उसको बोलते हैं रैंडम सिग्नल, ठीक है। तो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल क्या होगा कि जो सिग्नल आपका कंटिन्यूअस स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से प्रेजेंट टाइम का जो डिटरमाइन कर पाता है सिग्नल को, उसको बोलेंगे अ सिग्नल इज सेड टू बी डिटर्मिनिस्टिक इफ देयर इज अ नो अनसर्टेनिटी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वैल्यू एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना। मतलब जो है इसकी अनसर्टेनिटी नहीं है, कि कॉन्स्टेंटली ये सिग्नल जो है वो मूव कर रहा है, अनसर्टेनिटी ये चेंज नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। यानी कि जो सिग्नल है, which signal can be completely specify in time, बिल्कुल। जो सिग्नल हमारा आ रहा है वो कंटिन्यूअसली जो होता है वो डिफाइंड होता है, स्पेसिफाई होता है पूरे टाइम के लिए, है ना, किसी भी टाइम डोमेन में, यानी कि वो सिग्नल पूरा कंप्लीटली डिफाइंड हो पा रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। रैंडम सिग्नल जो होता है, जैसे ये है, ये रैंडमली वेरी कर रहा है, कभी इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रहा है। देखो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है ये कम है, ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, फिर यहाँ पर कम है, फिर यहाँ बढ़ गया। तो कुछ इस टाइप से सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रहा है, यानी कि रैंडमली चेंज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, ठीक है। अ सिग्नल इज सेड टू बी नॉन deterministic signal if there is uncertainty with respect to its value of some instant of time, है ना, किसी टाइम पे वो अनसर्टेनिटी उस पे हो रही है, ठीक है। लेकिन जो हमारा डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल था उस पे हमारा क्या हो रहा था कि वो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल पे जो अनसर्टेनिटी नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सर्टेनिटी हो रही, अनसर्टेनिटी सॉरी, अनसर्टेनिटी हो रहा है, क्योंकि टाइम के साथ हमारा ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, मतलब अचानक से चेंज हो रहा है, यानी कि रैंडम चेंजेस आ रही है, तो रैंडम चेंजेस आने को ही हम बोलते हैं रैंडम सिग्नल, ओके। फिर अब हम देखेंगे इवन एंड ऑड सिग्नल की बात करेंगे। तो इवन सिग्नल जो होगा वो होगा क्या, वो मिरर सिमेट्रिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल एक्सिस, है ना। इवन सिग्नल देखिए, सॉरी सॉरी, इवन सिग्नल जो हम देखेंगे यहाँ पे आपका इवन सिग्नल है, तो इवन सिग्नल जो होता है कि the signal has mirror symmetric with respect to the vertical axis। ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, तो वर्टिकल एक्सिस के साथ मिरर सिमेट्रिक हो रहा है ये, और ये मिरर सिमेट्रिक का क्या मतलब, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाना। तो ये एक्सिस के मतलब एक्सिस के अकॉर्डिंग जो एक्सिस है हमारा, है ना, उसके विथ रिस्पेक्ट टू में जो ये हमारा एक्सिस जो सिग्नल है ये इसको ओवरलैप कर जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं आपका इवन सिग्नल, यानी कि एक दूसरे के सिमेट्रिक है, एक्सिस के अबाउट ये हमारा सिग्नल जो है सिमेट्रिक हो रहा है इसके और इसके, तो यानी कि -1 फ्रीक्वेंसी और 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका सिमेट्रिक सिग्नल। सिमेट्रिक सिग्नल जो होता है, इवन सिग्नल को ही हम कहते हैं सिमेट्रिक सिग्नल, ओके। ये हमारा एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो इसका जो फंक्शन है इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू होता है एक्स ऑफ माइनस टी, है ना। ये दोनों वैल्यू सेम ही होगा, एक्स ऑफ टी की जो वैल्यू आएगी वो एक्स ऑफ माइनस टी की, क्योंकि इवन सिग्नल है, एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, यही होता है इवन सिग्नल के लिए, ओके।
बिल्कुल, इसका जो एरिया होगा, देखो यहाँ पे लिखा हो ना एरिया, जो है इसका जो एरिया है इवेंट सिग्नल का, वो आपको मतलब सेम हो जाता है, 0 हो जाता है इवेंट सिग्नल के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे ऑड सिग्नल की बात करेंगे। देखो ऑड सिग्नल जो होता होता है वो होता है क्या, सिमेट्रिक होता है ओरिजिन के अबाउट। हमारा जो ऑड सिग्नल है ये देखिए ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। मान लीजिए ये सिग्नल है यहाँ पे, ठीक है, और ये सिग्नल है, ये ओरिजिन के अबाउट, ये इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे ओरिजिन है 0, इसके रिस्पेक्ट में ये एक दूसरे को ओवरलैप करता है, ठीक है। तो द ऑड सिग्नल हैज द मिरर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी सिमेट्रिक सिग्नल, बिल्कुल इसको एंटी सिमेट्रिक सिग्नल कहेंगे, यानी कि ओरिजिन के अबाउट। तो यहाँ पे इस सिग्नल का ओरिजिन एक्स ऑफ टी है, तो इसका जो नीचे का सिमेट्रिक बनेगा वो यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है। तो यानी कि ये ओरिजिन के अबाउट करेगा, ठीक है। एरिया अंडर द ऑड सिग्नल इज 0, ओके। अब हम पढ़ते हैं एनर्जी एंड पावर सिग्नल। तो एनर्जी सिग्नल क्या होगा, सिग्नल इज सेड टू बी एनर्जी सिग्नल व्हेन इट इज हैज नॉन जीरो एंड फाइनाइट एनर्जी। बिल्कुल जिसका एनर्जी होगा, एनर्जी डिफाइंड होगा, बिल्कुल एनर्जी डिफाइंड होगा और फाइनाइट एनर्जी होगा। एनर्जी सिग्नल, अ सिग्नल इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिग्नल इज फाइनाइट, तो उसको हम बोलेंगे एनर्जी सिग्नल। पावर सिग्नल में जिसमें पावर फाइनाइट होगा, ठीक है। अ सिग्नल इज सेड टू बी द पावर सिग्नल व्हेन इट हैज नॉन जीरो एंड फाइनाइट पावर, बिल्कुल नॉन जीरो एंड फाइनाइट पावर होगा, ठीक है। और जो भी हमारा एनर्जी भी है वो भी नॉन जीरो होना चाहिए, फाइनाइट एनर्जी होगा, तो हम उसको बोलेंगे एनर्जी सिग्नल। और जो पावर सिग्नल होगा वो नॉन जीरो होगा और फाइनाइट पावर होगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या, आपको पावर सिग्नल, ओके। अब हम पढ़ते हैं मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन पढ़ेंगे। मॉड्यूलेशन क्यों क्यों करते हैं हम, जो सिग्नल है हमारा उसको हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए इंफॉर्मेशन को हम मॉड्यूलेशन करते हैं, ठीक है। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, द सिग्नल टू बी रिड्यूस द एंटीना हाइट। बिल्कुल फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं और हाइट ऑफ एंटीना को हम डिक्रीज करते हैं। हाइट ऑफ एंटीना डिक्रीज करने से हमारा जो कॉस्ट है वो भी कम होगा, और फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगी तो लॉन्ग डिस्टेंस तक हमारा मॉड्यूलेशन हो पाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक हमारा इंफॉर्मेशन जा सकता है, इसीलिए हम करते हैं मॉड्यूलेशन, ठीक है। कि हाइट ऑफ एंटीना को कम करने के लिए, और जो हमारा मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तभी हमारा जो इंफॉर्मेशन है या जो हमारा मैसेज है वो काफी लॉन्ग दूर तक वो जा सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, इसीलिए हम मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, इसलिए हम मॉड्यूलेशन करते हैं। तो टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन कितने टाइप का होगा, तो देखिए एनालॉग मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन। बिल्कुल फिर एनालॉग मॉड्यूलेशन के टाइप में आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। फिर पल्स मॉड्यूलेशन जब पढ़ेंगे तो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। फिर डिजिटल में पढ़ेंगे एएसके, पीएसके, एफएसके। एएसके मतलब एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, एफएसके मतलब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग मॉड्यूलेशन, ठीक है, फेज शिफ्ट कीइंग मॉड्यूलेशन। तो ये सब इसके टाइप है जो कि आपको सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे, ये मॉड्यूलेशन वाला। इसके जो सारे टाइप्स है वो सेकेंड यूनिट में पढ़ना है हमें। ये तो मॉड्यूलेशन हो गया। मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जो कि हम करते हैं, जो अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी सिग्नल को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक कन्वे करने के लिए, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करने के लिए मॉड्यूलेशन करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ाने के लिए, है ना। और हाइट ऑफ एंटीना को कम कर देते हैं, इससे हमारा कॉस्ट भी कम करता है, ठीक है, इसलिए। फिर डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन, अगर मॉड्यूलेशन हम रिसीव ट्रांसमीटर साइड से सिग्नल को भेजते हैं रिसीवर साइड पे, तो मॉड्यूलेशन करके भेजते हैं। जब डीमॉड्यूलेशन होता है तो रिसीवर साइड क्या करता है, उसको रिसीव करता है, मैसेज जो भी गया होता है उसको रिसीवर साइड रिसीव करता है, और फिर पुनः वही मैसेज मिलता है, यानी कि डीमॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। तो डीमॉड्यूलेशन देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग ओरिजिनल मैसेज सिग्नल। बिल्कुल जो भी ओरिजिनल मैसेज सिग्नल था हमारा, यानी कि जो मॉड्यूलेशन होके हमें सिग्नल मिला था, उसको क्या करता है, रिकवरिंग करता है, डीमॉड्यूलेट करने के बाद कौन सा, ट्रांसमीटर मॉड्यूलेटेड सिग्नल, है ना। जो भी ट्रांसमीटर साइड ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है उसको वो रिकवर करता है, और वापस से हमें जो ओरिजिनल सिग्नल था वो अगर मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं उस प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन करना। जिस प्रोसेस से मॉड्यूलेशन करते हैं उसके उल्टे प्रोसेस डीमॉड्यूलेशन करना, ठीक है। फिर आता है हमारा सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। सिंगल टोन मॉड्यूलेशन मतलब कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के लिए होगा, टोन मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इफ मेजर
sorry, if message signal having the original frequency component, then it is called a सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सिंगल होगी बिल्कुल, उसको हम सिंगल टोन मॉड्यूलेशन कहेंगे, यानी कि माइनस एफ एम से एफ एम। वो भी मैसेज सिग्नल है, यहाँ पे एस एफ टी एम का मतलब जो भी मैसेज ट्रांसमिटिंग सिग्नल है वो हमारा जो सिंगल टोन के लिए हो रहा है। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है हमारा कि आपको मॉड्यूलेशन सिग्नल के लिए सिंगल फ्रीक्वेंसी है, तो उसको हम बोलेंगे आपको सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। ओके, आगे देखते हैं मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। ठीक है, मल्टी टोन मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जो मैसेज हैविंग द मल्टीपल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, बिल्कुल जहाँ पे मल्टीपल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अगर लगाया जाता है उसको हम कहते हैं कि मल्टी टोन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एक से ज्यादा यहाँ पे क्या है, जो आपका एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, -1 के किलो हर्ट से +1 किलो हर्ट तक में, देखिए यहाँ पे सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी है ना, तो ये मल्टी टोन फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, मल्टी टोन फ्रीक्वेंसी जहाँ पे एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज होगा उसको हम बोलेंगे मल्टी टोन फ्रीक्वेंसी। टोन मतलब फ्रीक्वेंसी। ओके, जो स्पेक्ट्रम एनालिसिस है वो हम देखेंगे। स्पेक्ट्रम एनालिसिस पे आपका न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना, बैंडविड्थ निकालने के लिए। तो यूएसबी एलएसबी का बैंडविड्थ निकालने के लिए अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड का, इसलिए हम यहाँ पे इस चीज को इंडिकेट कर दिए हैं। ओके, तो स्पेक्ट्रम में देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है ना, उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ओमेगा और माइनस ओमेगा से प्लस ओमेगा तक हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो जब किसी भी चीज का माइनस ओमेगा से प्लस ओमेगा तक हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज, एसी क्या है हमारा यहाँ पे कैरियर एम्पलीट्यूड है ना, जो भी हमारा कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, एसी। कैरियर सिग्नल की बात का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है, जो हमारा स्टार्टिंग में जो हम उसको सिग्नल देते हैं, वो वही कैरियर सिग्नल में कैरी होके एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना। तो वो जो मैसेज सिग्नल हुआ हमारा जो कैरियर सिग्नल हुआ, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा एसी है यहाँ पे। ठीक है, रही बात बैंडविड्थ निकालने की, तो बैंडविड्थ जब हम इसे निकालेंगे तो बैंडविड्थ क्या होता है, हायर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ हमेशा पॉजिटिव साइड का निकालता है ना। तो हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस ऑफ लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो। तो लोएस्ट यानी कि ओमेगा माइनस जीरो, यानी कि बैंडविड्थ क्या हो जाएगा इसका, ओमेगा। ठीक है, इसी को अगर हम सिंगल टोन में, तो ये था मल्टी टोन करने का मतलब, इसको दो टोन में हम इसको चेंज करते हैं, किसका फ्रीक्वेंसी ब्रेक करते हैं। जब फ्रीक्वेंसी इसका हम ब्रेक करेंगे तो इसका हम निकालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हमने कर दिया, तो एसी एम्पलीट्यूड है तो इसको हमने क्या कर दिया, AC/2 यहाँ पे, और एक AC/2 यहाँ कर दिया, है ना। अब प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा ये हो गया, तो माइनस ओमेगा के लिए हमने इधर बना लिया, और प्लस ओमेगा जो है उसका हमने यहाँ बना लिया। ठीक है, मल्टीटोन में हमने यानी कि इसको फ्रीक्वेंसी को बैंडविड्थ को हमने यहाँ पे अलग अलग ब्रेक करने के लिए दिखाया। तो एम इसका AC/2 और AC/2 ये हो गया। ठीक है, तो इसका जो माइनस ओमेगा के लिए ये वाला जो है ना, तो माइनस ओमेगा ओरिजिन पे रहेगा, फिर इसका भी इधर बनेगा, तो राइट साइड में जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, राइट साइड में जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा प्लस एफएम। एफएम यानी कि जो मैसेज फ्रीक्वेंसी है वो एफएम। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस एफएम, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में निगेटिव एक्सिस पे है, तो माइनस ओमेगा तो रहेगा ही। अब माइनस ओमेगा इधर भी था, तो इधर प्लस एफएम, इधर माइनस एफएम, ये हो गया। ठीक है, और ये प्लस वाला ओमेगा वाला फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ ब्रेक किया है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, AC/2 हो गया। इधर क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस एफएम, इधर क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस एफएम। ओके, ये दोनों ग्राफ को हमने यहाँ पे ब्रेक कर लिया। अब इसकी बैंडविड्थ निकाल देंगे। बैंडविड्थ विड्थ जो हमेशा निकालेंगे, हाँ देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूएसबी हो जाएगा अपर साइड बैंड, एलएसबी, फिर ये एलएसबी यूएसबी अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड, है ना। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा निकालते हैं पॉजिटिव साइड का। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड के लिए हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस ऑफ लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे किसका, आपका बैंडविड्थ निकालना है हमें, तो हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी और माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है यहाँ पे। ओके, तो आगे आगे देखते हैं, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगा, ये। ठीक है, लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ये होगा, क्योंकि हमें निकालना पॉजिटिव साइड का, तो हमें इनकी इसकी बात तो नहीं करना। और ये वाला जो है वो ये इधर वाला माइनस वाला का है, तो हमें पॉजिटिव की बात करना है, तो पॉजिटिव इधर है, तो पॉजिटिव इधर से हमने ले लिया। तो अब इसका जो हमने चेंज किया, तो इसका यूएसबी माइनस एलएसबी वाला, है ना। तो इसका देखते हैं आगे, देखो इसका इसका क्या था, हाँ इसका जो हमने ये बना दिया ना इसका AC/2, और ये चीज तो वहां भी बना हुआ था पिछली स्लाइड में भी। ठीक है, तो इसका जो हमने बैंडविड्थ निकाला, तो बैंडविड्थ निकालेंगे तो क्या है, ओमेगा प्लस एफएम, जो हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गया वो माइनस ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। हमने कहा कि बैंडविड्थ हमेशा पॉजिटिव साइड बैंड का निकालेंगे, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसका ये हो गया। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो गया, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, 2FM हो गया। 2FM हो गया, 2FM का मतलब
2 इंटू मैसेज फ्रीक्वेंसी, है ना। 2 FM का मतलब 2 इंटू मैसेज फ्रीक्वेंसी, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का स्पेक्ट्रम ग्राफ देखे तो यहाँ पे जो हमारा बैंडविड्थ निकल के आया 2 इंटू FM, है ना। 2 इंटू FM का मतलब 2 इंटू मैसेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल CT, कैरियर सिग्नल जो हमारा है उसका एम्पलीट्यूड CT इज द वेरिड लिनियरली विद द मैसेज सिग्नल MT, ठीक है। कीपिंग अदर पैरामीटर आर कांस्टेंट, बिल्कुल। जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो जो हमारा कैरियर सिग्नल है CT, उसका जो एम्पलीट्यूड है ना, उसका जो एम्पलीट्यूड AC होगा, उसका जो एम्पलीट्यूड AC है वो वेरी करता है, लिनियरली वेरी करता है विद द मेजर्ड मैसेज सिग्नल MT मैसेज सिग्नल है हमारा, यानी कि जो भी मैसेज सिग्नल है MT उसके साथ वेरी करता है, ठीक है। विथ अदर पैरामीटर आर कांस्टेंट, अदर पैरामीटर को कांस्टेंट रखते हुए हम इस चीज को करते हैं यहाँ पे। तो देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेंगे AC का, ठीक है। तो ये हमारा जो CT का ये फंक्शन है ना, CD का ये फंक्शन होता है AC cos 2πfct। इसमें क्या है, AC क्या है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कॉस क्या है, कॉस निकालते हैं हम कॉस के फॉर्म में, साइन होगा साइन के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे कॉस है 2πfct, 2πfct क्या हो गया, इसका एंगल हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2π कांस्टेंट है, FC क्या हो गया, कैरियर फ्रीक्वेंसी, टाइम हो गया T, ठीक है। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कैरियर सिग्नल की बात करते हैं, जो भी सिग्नल हमारा ट्रांसमिट होता है वो कैरियर सिग्नल होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो मैसेज सिग्नल है, ये मैसेज सिग्नल MT का देखिए, AM cos 2πfmt, यहाँ पे लिखा हुआ cos 2πfmt, ठीक है। तो AM क्या हो गया यहाँ पे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, है ना। मतलब AM हो गया यहाँ पे, ठीक है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड, ठीक है। और यहाँ पे FM क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिखा भी है, अच्छा FM का नहीं लिखा हुआ, FM क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी जो होगा ये FM, ठीक है। यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी था FC, यहाँ पे FM क्या हो गया, मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी, ओके। तो अब हमारा जो ये कॉस के है, कॉस के जो साइन ग्राफ बनता है, कॉस का ग्राफ बनता है वो ऐसा ही कुछ बनता है ना, माइनस निगेटिव एक्सिस से पॉजिटिव एक्सिस। तो ये ग्राफ जो है हमारा कॉस का है, ठीक है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा क्या होगा, माइनस AC से प्लस AC तक इसका एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है ना। कैरियर सिग्नल बिफोर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन से पहले का जो कैरियर सिग्नल है वो है, ठीक है। ये जो हमारा है मैसेज सिग्नल हमने बताया AM cos 2πfmt, ठीक है। ये हमारा मैसेज सिग्नल हो गया। अदर पैरामीटर को आपको कांस्टेंट रखना है, मतलब क्या, ये जो FC 2π cos FCT जो है, ठीक है, या फिर cos 2πfmt जो है, इसको कांस्टेंट रखना है बस। बात किसकी करना है, AC का और AM का यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे AC क्या है यहाँ पे कैरियर एम्पलीट्यूड, ठीक है। FC क्या है कैरियर फ्रीक्वेंसी, और CT क्या है यहाँ पे आपको कैरियर सिग्नल, CT यहाँ पे कैरियर सिग्नल है, इसी को इंडिकेट करना, इसी को हमने बताया भी था पहले आपको। एडवांटेज, हाँ अब इसको देखिए, ये तो बस आपको इंट्रोडक्शन था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का क्या होता है। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी और मैसेज फ्रीक्वेंसी, सॉरी, कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया, ठीक है ना। दोनों का आपको कैरियर फ्रीक्वेंसी और मैसेज फ्रीक्वेंसी दोनों हमने यहाँ पे दिखा दिया। किस किस पैरामीटर को कांस्टेंट रखना, तो ये सारा पैरामीटर को कांस्टेंट है, यही पैरामीटर है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे दिखा है। अब इसका एडवांस, इसमें सारे इंट्रोडक्शन है, सारे का डेप्थ में, सारे का मैथमेटिकली डेरिवेशन आपको नेक्स्ट यूनिट में मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा सिर्फ क्या होता है, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन है, तो इसलिए हमने इतने इतने चीजों को इसमें रखा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एडवांटेज ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलेशन का जो कुछ एडवांटेज है उसमें क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज लो। कोई भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज का मॉड्यूलेशन करने का मतलब मैंने पहले ही कहा था कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना, हाइट ऑफ एंटीना को डिक्रीज करना। तो जो हमारा जो हमारा मैसेज है या जो हमारा सिग्नल है वो ट्रांसमिट होगा लॉन्ग डिस्टेंस तक, है ना, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, इसलिए तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हाइट ऑफ एंटीना को रिड्यूस करता है मॉड्यूलेशन प्रोसेस में, ठीक है। रिक्वायर्ड, सेकंड पॉइंट है रिक्वायर्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी इज लो, बिल्कुल। जो भी कैरियर फ्रीक्वेंसी उसमें रिक्वायरमेंट होगी वो उसमें लो लगेगा, ठीक है। इट रिक्वायर्स द सिंपल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, बिल्कुल। इसमें जो होता है वो सिंपल जो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। डीमॉड्यूलेशन इज द एम्पलीट्यूड सिग्नल इज द सिंपल, बिल्कुल। इसका डिमोडुलेशन करना भी आसान हो जाता है, मॉड्यूलेशन सिग्नल का डिमोडुलेट करना है इसको वापस से, सिग्नल को, आपको जो सिग्नल आपने भेजा था मॉड्यूलेट करके उसको फिर वापस से ओरिजिनल सिग्नल आपको प्रोड्यूस करना है, ओरिजिनल सिग्नल आपको चाहिए होगा, तो डिमोडुलेशन आसानी है।
इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो होता है हाईली ससेप्टेबिलिटी टू द पेरिफेरल नॉइज, इसमें जो नॉइज है वो हाईली ससेप्टेबिलिटी होती है नॉइज की, ठीक है, वो होगा। रिसीवर ऑफ दिस सिग्नल फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्नल एंड नॉइज, ठीक है, सिग्नल एंड नॉइज को रिसीवर साइड पे इसको फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये सब कुछ कुछ इसकी ऑडियो सिग्नल की जो क्वालिटी है, द क्वालिटी ऑफ द ऑडियो सिग्नल इज पुअर, बिल्कुल क्वालिटी इसकी थोड़ी पुअर हो जाती है। द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इसका जो बैंडविड्थ होता है ऑफ द मॉड्यूलेशन सिग्नल का, वो भी आपका जो बैंडविड्थ होता है वो मॉड्यूलेशन सिग्नल का जो है वो कम होगा, ठीक है। अब देखो इसमें डिमॉड्यूलेशन ऑफ एम, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अच्छा, इसमें है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज ऑल्सो इफिशियंट इन टर्म्स ऑफ पावर, ठीक है। इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ यूज करते हैं मॉड्यूलेशन सिग्नल का, वो देखिए आपको। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज यूज टू ट्रांसमिट द सिग्नल ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, बिल्कुल मॉड्यूलेशन हम क्यों करते हैं, मॉड्यूलेशन का यूज क्या है कि यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस पे सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, यानी कि सिग्नल को सेंड करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस में हम सेंड करने के लिए यूज करते हैं, तो इसके लिए हम मॉड्यूलेशन करते हैं, ठीक है ना। तो रेडियो ट्रांसमिशन के लिए इट इज ऑल्सो यूज फॉर द रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, इट इज ऑल्सो अप्लाइड फॉर द टू वे कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए टू वे कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे वॉकी टॉकी वगैरह तो वन वे कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें टू वे कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं आपको मॉड्यूलेशन का, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो एप्लीकेशन है वो क्या है, तो वो यहाँ पे आपका यूज आता है, ठीक है। डीमॉड्यूलेशन पढ़ेंगे कि डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, तो डीमॉड्यूलेशन कितने टाइप के होते हैं और डीमॉड्यूलेशन का होता क्या है वो भी देखिए कि डीमॉड्यूलेशन में करेंगे। डीमॉड्यूलेशन का मतलब जो सिग्नल हमारा मिलता है हमें, ठीक है, जो मॉड्यूलेट होकर सिग्नल आता है उसको वापस से जो ओरिजिनल सिग्नल था पहले क्या था, है ना, वो सिग्नल हमें वापस से चाहिए होगा, तो हमें जो सिग्नल आया हुआ है उसको डिमोडुलेट करना पड़ेगा, कि जो आप पहला सिग्नल था, जो इनिशियली जो हमें सिग्नल मिली थी बेसिक में, वो क्या था सिग्नल, उसको जानने के लिए हमें डिमोडुलेट करना पड़ेगा सिग्नल को। वो डिमोडुलेट क्या करेगा, रिसीवर साइड पे रिसीव करेगा, क्योंकि जो सिग्नल हमने यहाँ पे मान लीजिए आपको हेलो भेजा, ठीक है, हेलो भेजा, तो वो आपको कैसे पहुंचा, तो वो मॉड्यूलेट होके वहां पहुंचा, फिर डिमोडुलेटर साइड पे यानी कि रिसीवर साइड पे क्या करता है, उस सिग्नल को डिमोडुलेट करता है, जो भी यहाँ पे गया था, जो बीच में प्रोसेस हुआ था, उसको देखने के बाद वहां सिग्नल को डिमोडुलेट करने के बाद वो उसको वापस से वो सिग्नल मिलता है कि वो हमने क्या सिग्नल भेजा था, ओरिजिनल सिग्नल को पाने के लिए वहां पे करता है, ठीक है। तो डिमोडुलेट करने के लिए जो टाइप्स है, तो डिमोडुलेशन का उसमें क्या क्या प्रोसेस है और कितने टाइप है देखिए। इनवेलप डिटेक्टर होता है, उसमें इनवेलप डिटेक्टर को ही बोलते हैं डायोड डिटेक्टर, ठीक है, इनवेलप डिटेक्टर होता है। फिर सिंक्रोनस डिटेक्टर होता है ना, कोहेरेंट डिटेक्टर इसको बोलते हैं, सिंक्रोनस और कोहेरेंट डिटेक्टर, ठीक है। स्क्वायर लो मॉड्यूलेशन होता है इसमें। तो इन सब सारे प्रोसेस से, तीन चार प्रोसेस है, इन प्रोसेस से हम करते हैं सिग्नल को डिमोडुलेशन, ठीक है। तो देखो इनवेलप डिटेक्टर में क्या होता है कि इनवेलप का मतलब क्या होता है, किसी चीज को, मैसेज को या कोई भी सिग्नल को आप सेंड करते हो, भेजते हो, तो किसी न किसी इन्वेलप में रख के हम किसी मैसेज को भेजते हैं, तो एक इन्वेलप में जो जाता है उसी को हम बोलते हैं इन्वेलप डिटेक्टर। तो जैसा हमारा मैसेज है उसी साइज का हमारा इन्वेलप बनेगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम देंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे इन्वेलप बना के सेंड करेंगे, इन्वेलप डिटेक्टर या फिर डायोड डिटेक्टर। तो उसका जो सर्किट डायग्राम है कुछ ऐसा होगा, है ना, इन्वेलप डिटेक्टर या डायोड डिटेक्टर का कोई जो सर्किट डायग्राम वो इस टाइप से होगा। तो जिसमें है हमारा यहाँ पे सिग्नल जो है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो सिग्नल है ना, तो ये यहाँ पे दिया है, इसको डिमोडुलेट करना है। तो जो सिग्नल हमें यहाँ पे मिल जाता है उसको डिमोडुलेट करना है, डिमोडुलेट करके मतलब मैसेज सिग्नल प्राप्त करना है आपको। तो डिमोडुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए एक रजिस्टर, एक डायोड, एक कैपेसिटर, फिर यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस, और देन हमें मिलता है यहाँ पे मैसेज सिग्नल, जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल था वो, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम, इसका बेसिक सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा है, जो कि आपको डिमोडुलेशन में पूछता है, अगर डीमोडुलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर इनवेलप डिटेक्टर को या डायोड डिटेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप ये सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, सर्किट डायग्राम बनाएंगे, इसमें दो चार लाइन लिखेंगे, तब जाके आपका कंप्लीट होगा,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि थ्योरी है तो आप कुछ भी फर्स्ट यूनिट में थ्योरी थोड़ा सा आपको लग रहा है तो आप कुछ भी लिख के आ जाएंगे, तो आप डायग्राम के साथ बनाएंगे, सर की डायग्राम के साथ, तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, इनवेलप डिटेक्टर इज द सिंपल एंड चीपर, है ना। इन्वेलप डिटेक्टर बिल्कुल सिंपल एंड चीपर होता है, ठीक है। इन्वेलप डिटेक्टर एक्सेस पॉजिटिव इन्वेलप फॉर द अप्लाइड सिग्नल, जो भी हमारा सिग्नल आता है उसको हम पॉजिटिव एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो उसका जो म्यू है हमारा यहाँ पे इंडेक्स है ना, म्यू जो है हमारा वो इंडेक्स है, तो उसकी वैल्यू है 0 से कम होनी चाहिए मैसेज सिग्नल का, ठीक है। तब इसको कंप्लीटली स्टोर करते हैं पॉजिटिव इन्वेलप के लिए। तो ये हमारा जो सर्किट डायग्राम है वो हमारा इन्वेलप डिटेक्टर के लिए सर्किट डायग्राम है। अब इस सर्किट डायग्राम के बाद जो हमारा बेसिक बनता क्या है इन्वेलप, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है, कि इन्वेलप डिटेक्टर कैसा होता है। देखिए, इन्वेलप का मतलब होता है किसी चीज को, किसी, जैसे कोई इन्वेलप का मतलब कोई रैपर है, ठीक है, उस रैपर में आपको कोई सामान उसको पैक करना है, इसी टाइप से कोई सिग्नल है या कोई इंफॉर्मेशन है, उसको हम इन्वेलप डिटेक्ट करके इन्वेलप के अंदर उसको फिट करके और उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि डिमोडुलेशन प्रोसेस में यही होता है, ठीक है। तो डिमोडुलेशन प्रोसेस में जो हमारा सिग्नल है कुछ ऐसा है, ये सिग्नल जिस टाइप का सिग्नल है उस टाइप के आपने इन्वेलप डिटेक्टर ले लिया। तो देखिए, जो हमारा सिग्नल है वो हमारा सिग्नल कुछ इस टाइप का है ना, सिग्नल इस टाइप का, तो सेम उसी एज इट इज प्रकार का आपका इन्वेलप डिटेक्टर हमने ले लिया। तो वो इन्वेलप डिटेक्टर में ऐसा ही होता है कुछ, ठीक है। फिर आता है सिंक्रोनस डिटेक्टर एंड कोहेरेंट डिटेक्टर, ये भी हम डिमोडुलेशन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, है ना, सिंक्रोनस डिटेक्टर। तो इसमें देखिए, सिंक्रोनस डिटेक्टर में क्या करता है, एक मल्टीप्लेक्सर रहता है यहाँ पे, है ना, जो मल्टीप्लाई करता है, जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, जो हमारा मॉड्यूलेट होने के बाद सिग्नल मिलता है उसी को तो हमें डिमोडुलेट करना है ताकि हमें ओरिजिनल सिग्नल मिल सके, ठीक है। तो जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल SM80 है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ ना कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है यहाँ पे, तो ये जो सिग्नल है बेसिक सिग्नल है जो मिल के आया है हमें मॉड्यूलेट होने के बाद, उसको मल्टीप्लायर क्या करता है, लोकल ऑसिलेटर लगा के उसको मल्टीप्लाई करता है ना, यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोकल ऑसिलेटर के साथ और फिर उसको हम लो पास फिल्टर के साथ पास करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे मैसेज सिग्नल MT, है ना। जो मैसेज सिग्नल MT यहाँ पे हमें मिल रहा है, ओके। यही यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है कि ये जो है प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल, जो भी मैसेज सिग्नल है उसको हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं एंड दैट लोकल ऑसिलेटर जो है वो आउटपुट की तरह वहाँ पे हम इसको लोकल ऑसिलेटर के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं और देन उसको लो पास फिल्टर से पास करवाते हैं, तो हमें मिलता है यहाँ पे मैसेज सिग्नल, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है मैसेज सिग्नल, वो हमें यहाँ पे मिलता है, ओके। सिंक्रोनस एंड डिटेक्टर कोहेरेंट डिटेक्टर, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं DSB-SC, ठीक है, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर क्या होता है, फिर सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर क्या होता है, वो दोनों देखेंगे। तो हम यहाँ पे डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी बताया था कि मैसेज सिग्नल जो है हमारा एमटी का कोई इक्वेशन दिया हुआ है ना, एमटी का ये इक्वेशन पहला इक्वेशन है एमटी का, कि एमटी का यानी कि जो मैसेज सिग्नल है वो क्या होता है, AM cos 2 पाई FMT, ठीक है। और CT जो हमारा कैरियर सिग्नल है उसका क्या होगा, AC cos 2 पाई FCT, ठीक है। ये इक्वेशन हमेशा बहुत बार याद आएगा, पांचों यूनिट में काम आएगा, ठीक है। दो इक्वेशन हो गया, एमटी का जो मैसेज सिग्नल है AM cos 2 पाई FMT सॉरी, और CT का मतलब AC cos 2 पाई FCT, जहाँ पे FM क्या है, यहाँ पे FM जो है यानी कि मैसेज फ्रीक्वेंसी, और FC क्या है यहाँ पे आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। AM क्या है यहाँ पे आपका मैसेज एम्पलीट्यूड, मतलब मैसेज एम्पलीट्यूड जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे AC क्या है, कैरियर एम्पलीट्यूड, है ना, वो हो गया। तो यहाँ पे जो DSB-SC जो बनाएंगे हम इसके लिए, जो हमारा मॉड्यूलेशन होने के बाद जो DSB-SC बनेगा वो क्या बनता है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में, तो इसमें क्या बनेगा MT इंटू CT, यानी कि दोनों को हमको कैरियर सिग्नल को और मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई करना है ऑसिलेटर के साथ, देन हमें मिलता है वहाँ पे मैसेज सिग्नल, है ना। तो यहाँ पे MT और CT को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दोनों इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है, जब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कि जो इसका क्या बोलते हैं, इसका FC के लिए निकालेंगे, है ना, कैरियर फ्रीक्वेंसी का ही हम निकालेंगे, बैंडविड्थ निकालना है कैरियर फ्रीक्वेंसी के लिए। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी के लिए अभी आप मल्टी टोन की बात करें, सिंगल टोन के लिए भी हमने बैंडविड्थ निकाला था और मल्टी टोन के लिए भी हम बैंडविड्थ निकालेंगे, ठीक है। तो जो मॉड्यूलेशन में हमने निकाला था बैंडविड्थ, तो उसमें आपने देखा था कि ये एक हो जाएगा -FC और एक हो जाएगा +FC, है ना। तो जो -FC के लिए करेंगे तो -FC माइनस ओमेगा इधर
माइनस एफ सी प्लस ओमेगा इधर, है ना। इधर प्लस एफ सी के लिए तो प्लस एफ सी प्लस ओमेगा प्लस एफ सी माइनस ओमेगा। ये एफ सी तो ओरिजिन है ना, ये माइनस एफ सी तो ओरिजिन है, तो इधर राइट साइड में चलेगा तो माइनस एफ सी प्लस ओमेगा, और लेफ्ट में चलेगा तो माइनस एफ सी तो एज इट इज रहेगा माइनस ओमेगा। ठीक है, बैंडविड्थ निकालने के लिए, है ना। ये जो होता है आपका यूएसबी एलएसबी एलएसबी यूएसबी, ऐसे ही होता है कुछ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे था ना यूएसबी एलएसबी, ठीक है, फिर यहाँ पे एलएसबी यूएसबी, ठीक है ना, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। फिर यहाँ पे पॉजिटिव एफसी तो रहेगा ही, तो एफसी प्लस ओमेगा और एफसी माइनस ओमेगा। ओके, ये है हमारा। तो हमें क्या निकालना है, बैंडविड्थ निकालना है ना, डीएसबी एससी का बैंडविड्थ निकालना है। तो डीएसबी एससी का जो बैंडविड्थ निकालेंगे, तो बैंडविड्थ हमने कहा था कि हमेशा पॉजिटिव सिग्नल का निकालते हैं, पॉजिटिव साइड से सिग्नल का निकालते हैं, है ना। तो पॉजिटिव साइड से सिग्नल का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफसी प्लस ओमेगा माइनस ऑफ एफसी माइनस ओमेगा। पॉजिटिव एक्सिस तो यही है, इसकी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि निगेटिव पे हमें बैंडविड्थ नहीं निकालना है, पॉजिटिव पे निकालना है, तो पॉजिटिव हमारा यही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एफसी प्लस ओमेगा और माइनस ऑफ माइनस एफसी माइनस ओमेगा। फिर इसको ब्रेक करेंगे ब्रैकेट को, तो ये हमारा हो जाएगा 2 ओमेगा, है ना, जो कि मॉड्यूलेशन में 2 ओमेगा होता था बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये ओमेगा 2 ओमेगा हमारा बैंडविड्थ हो गया। पावर निकालेंगे तो पावर क्या होता है, पीटी, पीटी यानी कि टोटल पावर, टोटल पावर पीटी का टोटल पावर क्या हो जाएगा, टीएसबी यानी कि पावर ऑफ साइड बैंड। साइड बैंड में क्या हो जाएगा, लोअर साइड बैंड भी और अपर साइड बैंड भी, है ना। साइड बैंड में क्या हो जाएगा, अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड, सबका साइड बैंड हो जाएगा। तो टोटल पावर यहाँ पे देखिए, टोटल पावर इज टू यहाँ पे पीएसबी, पीएसबी यानी कि पावर ऑफ साइड बैंड। तो पावर ऑफ साइड बैंड में दोनों आएगा, है ना, पावर ऑफ अपर साइड बैंड पावर ऑफ लोअर साइड बैंड, ये दोनों आएगा। ठीक है, और ये जो डेरिवेशन निकल के आया है यहाँ पे, ए सी स्क्वायर इंटू ए एम स्क्वायर बाई एट एट आर, ठीक है, प्लस ए सी स्क्वायर इंटू ए एम स्क्वायर अपॉन एट आर। ठीक है, इन दोनों को किया है एडिशन, तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर ए एम स्क्वायर अपॉन 4 आर आ गया। तो ये वाला जो आपको डेरिवेशन दिख रहा है वो आया है कॉस ए, है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा के इसको डिराइव करेंगे ना, तो ये चीजें आएगी आपकी। ठीक है, तो थोड़ा मैथमेटिकली डेरिवेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे हम कर नहीं सकते हैं इतने स्पेस में। ठीक है, तो इसको आप ब्रेक करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी के फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपको ये निकल के कुछ ऐसा आएगा। ओके, इसकी इफिशियंसी की बात करेंगे, तो इफिशियंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इफिशियंसी क्या होगा, पी एस बी अपॉन टोटल पावर, है ना, यानी कि पावर ऑफ साइड बैंड अपॉन में टोटल पावर। तो पावर ऑफ साइड बैंड जो होगा वो पी एस बी अपॉन में टोटल पावर, भी हमारा क्या था, टोटल टोटल पावर जो है हमारा, ये अभी यहाँ पे देखिए टोटल, यहाँ पे टोटल पावर क्या है, पी एस बी, यहाँ पे जो टोटल पावर क्या है, पी एस बी के बराबर है। ओके, टोटल पावर पी एस बी के बराबर है, तो ये यहाँ पे भी हम टोटल पावर देंगे पी एस बी के बराबर। ठीक है, यहाँ पे भी टोटल पावर देंगे पी एस बी के बराबर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 100% इफिशियंसी दे रहा है। ठीक है, इसका जो इफिशियंसी होगा वो 100% होगा, डीएसबी एस एस, डीएसबी एस सी का जो इफिशियंस होगा वो 100% होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो ये सब इसका पॉइंट लिखा हुआ है, अब देख लेना। इसका एडवांटेज क्या होता है जी, एडवांटेज में तो पहले ही दिख गया कि 100% इफिशियंसी होगा इसका, है ना। डीएसपी एससी का जो एफिशिएंसी होगा वो 100% होगा, ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ द कैरियर सिग्नल। बिल्कुल, कैरियर सिग्नल का सप्रेशन होता है ना, और उसमें जो होता है ये कंज्यूम करता है लेस पावर, बिल्कुल पावर भी इसमें कंज्यूम कम होता है, और सप्रेस्ड कैरियर की वजह से जो सब कैरियर होता है उसका सप्रेस्ड होता है, तो उसका 100% इफिशियंसी होता है ना। इट प्रोवाइड्स इट प्रोवाइड्स एवरेज बैंडविड्थ। ठीक है, जो इसका एवरेज बैंडविड्थ जो रेंज है वो आपका यहाँ पे, बैंडविड्थ भी हमने निकाला था तो 2 ओमेगा था, यानी कि बैंडविड्थ भी ज्यादा हो रही थी एस एस बी एस सी में। देखिए यहाँ पे बैंडविड्थ निकाला था हमने, तो क्या निकला था यहाँ पे बैंडविड्थ, 2 ओमेगा निकला था यहाँ पे, ये 2 ओमेगा निकला था, यानी कि बैंडविड्थ भी जो है वो ज्यादा हो रहा है इसमें। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो हो जाएगा ये, इट इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्लेक्स डिटेक्शन प्रोसेस। ठीक है, यूजिंग दिस टेक्निक इज द डिफिकल्ट टू रिकवर द सिग्नल एट द रिसीवर साइड। बिल्कुल, रिसीवर साइड पे ये थोड़ा टेक्निक जो है ये प्रॉब्लम करेगा आपको रिसीवर साइड पे सिग्नल को रिसीव करने के लिए। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि इसमें रिसीवर साइड पे इसलिए होता है क्योंकि जो बैंडविड्थ है इसकी थोड़ी ज्यादा बैंडविड्थ है। ठीक है, तो ये सही से मॉड्यूलेट नहीं हो पा रहा, तो इसका जो रिसीवर साइड पे है वो उसका थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है।
ठीक है। इट एक्सपेंसिव टेक्निक, ये जो है वो सही बात है कि बैंडविड्थ जब बढ़ रहा है तो थोड़ा एक्सपेंसिव ही हो जाएगा इसका डीएसपी के लिए। इट कम्स टू द डीमॉड्यूलेशन ऑफ द सिग्नल। इसका एप्लीकेशन हम कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन जो होता है रिसीविंग द ट्रांसमिशन फॉर द बाइनरी डेटा डीएसपी एससी सिस्टम इज यूज। बाइनरी डेटा के लिए डीएसपी एसपी सिस्टम को हम यूज करते हैं बाइनरी डेटा के लिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू द ट्रांसमिट टू चैनल डीएसपी सिग्नल इज द यूज इन द रिसीवर एंड द एफएम मॉड्यूलेटर। एफएम ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, बिल्कुल एफएम ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, है ना, डीएसपी एससी सिग्नल के लिए, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए इसको हम यूज करते हैं। फिर आता है डीएसपी एसएससी यानी कि डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर था। अब है हमारा ये आपको एसएसबी एससी यानी कि सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में क्या है, यहाँ पे एमटी जो है वो मैसेज सिग्नल है, ठीक है। मल्टीप्लायर हो रहा है यहाँ पे सीटी, यानी कि जो कैरियर सिग्नल को मैसेज सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देन उसको बैंड पास फिल्टर से पास करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे एसएमटी एसएसबी, ठीक है। यानी कि जो सिग्नल है उसका हमका सिंगल साइड सप्रेस्ड बैंड मिलेगा सिंगल साइड के लिए, ठीक है। तो ये सिग्नल वहाँ भी बैंड पास फिल्टर यूज करते थे डीएसबी एससी में भी, और एसएसबी एससी में भी हम यहाँ पे बैंड पास फिल्टर यूज करते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड एसएसबी एससी इज द जनरेटेड बाय द पासिंग डीएसबी एससी। बिल्कुल एसएसबी एससी का जो जनरेशन होता है ये जो डीएसबी एसएससी से जो सिग्नल पास होता है वही हमारा एसएसबी एससी में सिग्नल में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जाता है। हाँ, in this method SSB SC is generated by passing DSB SC signal through proper band pass filter। बिल्कुल DSB सिग्नल हो या SSB सिग्नल हो, ठीक है ना, दोनों में ही बैंड पास फिल्टर से हमारा जो सिग्नल है वो पास होता है, ठीक है। इन दिस टेक्निक कैरियर in the signal carrier and one side bound is suppressed so more power is covered। बिल्कुल क्योंकि इसमें क्या होता है जो सिंगल साइड बैंड है उस डबल साइड बैंड में हम क्या करते हैं, दोनों साइड से हमारा सिग्नल सप्रेस्ड होता था। सिंगल साइड बैंड में एक ही साइड से सिग्नल जो है हमारा सप्रेस्ड होगा, ठीक है ना। या यूएसबी का ले लो या फिर एलएसबी का ले लो, तो दोनों साइड, या यूएसबी ले रहे हैं तो आप दोनों साइड यूएसबी लो, एलएसबी ले रहे हो तो दोनों साइड आप एलएसबी लो, है ना। तो इसमें जो उसमें था एसएसबी में तो दोनों साइड का हम लेते थे, ठीक है। और इसमें एसएसबी में है आपको वन साइड का लेते हैं, यूएसबी का ले लो या फिर एलएसबी का ले लो, ठीक है। इसके लिए जो बैंडविड्थ निकालेंगे तो बैंडविड्थ हम इसका निकालिए या फिर इसका निकालिए, तो बैंडविड्थ हम हमेशा पॉजिटिव सिग्नल के लिए निकालते हैं। तो बैंडविड्थ क्या होता है, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस ऑफ लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, एफसी प्लस ओमेगा और माइनस ऑफ एफसी। एफसी एफसी कैंसिल हो गया तो बैंडविड्थ क्या हो गया इसका, ओमेगा, ठीक है। या फिर एलएसबी के लिए निकाल के देखिए, एलएसबी के लिए निकाला है मैंने यहाँ पे, तो एलएसबी एलएसबी दोनों ले लिया, तो इसमें भी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए निकालना है, ठीक है। तो बैंडविड्थ निकालेंगे पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एफसी माइनस ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि माइनस ऑफ एफसी माइनस ओमेगा, ठीक है। तो एफसी एफसी कैंसिल हो गया, तब भी बैंडविड्थ सेम आ रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन में जो आपका बैंडविड्थ है वो सेम ही आएगा, ओमेगा और ओमेगा। चाहे आप यूएसबी यूज कर लो चाहे आप एलएसबी यूज कर लो, क्योंकि आपको सिंगल साइड बैंड यूज करना है ना, एक ही आपको साइड बैंड यूज करना है। सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर है तो एक ही को सप्रेस्ड करना है आपको। डबल साइड बैंड में हम दोनों को सप्रेस्ड करते थे, लेकिन सिंगल साइड बैंड में हम एक ही को सप्रेस्ड करेंगे, एक ही कैरियर को, ठीक है। तो यहाँ पे यूएसबी को करके हमने देखा तब भी हमारा ओमेगा आया बैंडविड्थ, और एलएसबी को करके देखा तब भी हमारा ओमेगा आया बैंडविड्थ, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है कि लेस बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। बिल्कुल इसमें जो बैंडविड्थ है उसमें कम लग रहा है। डीएसबी एसएसबी में बैंडविड्थ क्या था, 2 ओमेगा, ठीक है। और एसएसबी एससी में यानी कि सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में ओमेगा लग रहा है ना। तो बैंडविड्थ क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, बैंडविड्थ लेस रिक्वायरमेंट हो रहा है। कहाँ पे इसका एडवांटेज है, एसएसबी एससी में जो बैंडविड्थ है वो कम हो रहा है, ठीक है ना। दिस अलाउ मोर नंबर ऑफ सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड इन द सेम फ्रीक्वेंसी रेंज। बिल्कुल कि अगर हमारा जो इसमें लेस बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट हो रही है, यानी कि बैंडविड्थ भी कम लग रहा है, इस वजह से यहाँ पे जो हो रहा है कि मोर नंबर ऑफ सिग्नल इज टू बी ट्रांसमिटेड इन द सेम फ्रीक्वेंसी रेंज। सेम फ्रीक्वेंसी रेंज में ज्यादा से ज्यादा सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, ओके। ये हमारा इसका एडवांटेज हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज का था, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द ट्रांसमिशन ऑफ ओनली वन साइड बैंड कंपोनेंट सोर्स मोर पावर, ठीक है। बिल्कुल
यहाँ पे जो एडवांटेज है इसमें, तो इसमें सिंगल साइड बैंड यूज करते हैं, सिंगल एक ही बैंडविड्थ यूज करने की वजह से इसमें जो ट्रांसमिशन होता है वो ओनली वन साइड बैंड कंपोनेंट हम यूज करते हैं, ठीक है ना। सोर्स मोर पावर, ठीक है, मोर सोर्स। अब इसमें क्या है डिसएडवांटेज इसका, देखो डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ एसएसबी एससी इज द कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। डिसएडवांटेज में जो हो जाएगा ये जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, ठीक है ना। दिस डीएसबी एसएसबी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर नीड टू हैव एन एक्सीलेंट फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, बिल्कुल इसका जो है इसका एडवांटेज है, एसएसबी एससी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर नीड टू हैव द एक्सीलेंट फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, यानी कि इसमें फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एसएसबी एससी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर साइड पे इसका एप्लीकेशन है, यानी कि मतलब कहाँ कहाँ इसको हम यूज करते हैं, एसएसबी एससी का यूज हम कहाँ करते हैं। एसएसबी एससी ट्रांसमिशन इज यूज्ड इन द application enhance the power solving and the low bandwidth requirement are important, बिल्कुल इसमें जो करते हैं इसका हम यूज करते हैं, तो एप्लीकेशन enhance the power solving and the low bandwidth requirement, जहाँ भी लो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट की यूज होगा वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, कि लो बैंडविड्थ के लिए हम एसएसबी एससी सिग्नल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज यूज फॉर द एरिया ऑफ द बैंडविड्थ आर, अच्छा मोबाइल कम्युनिकेशन में, एयर कम्युनिकेशन में है ना, एयरलैंड के लिए एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए हम इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। एसएसबी एससी के लिए हम यूज कर लेंगे इसको मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लास थोड़ा सा पढ़ना आप लोग भी, क्योंकि थ्योरी पोर्शन था पहला यूनिट, ठीक है, लेकिन आगे आगे का जो यूनिट आएगा आपका वो आपका डेरिवेशन रहेगा और मैथमेटिकली रहेगा। तो ये पहला यूनिट एक बार कोशिश करना कि आप खुद से भी अच्छे से समझने का, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरी था लेकिन बेसिक था, बेसिक आपको यहीं से हो रहा है क्लियर, आगे आगे पूरा डेरिवेशन आएगा। ओके, ये थ्योरी था इसलिए हमने इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट बस थ्योरी थ्योरी डाला है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू और क्लास। ओके।